नमस्कार, मैं सत्यवती ठेनवा, रेकी मास्टर, रेकी हीलर। एक प्रश्न जो ज़्यादातर लोगों के मन में आता है कि रेकी हीलिंग ऐसी क्या है जो बीमारियों को ठीक करती है या किस प्रकार की बीमारियों के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है और इसका लाभ होता भी है कि नहीं होता है। तो इन्हीं प्रश्नों प्रश्नों को लेकर मैं आज जवाब दे रही हूँ। इसमें जो पहला एक प्रश्न है, क्या रेकी हीलिंग सभी प्रकार की बीमारियों में लाभ लेने के लिए की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। हाँ, में इसका जवाब है क्योंकि जो रेकी हीलिंग है वो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए और सभी प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए, सभी बीमारियों में लाभ के लिए रेकी हीलिंग करवाई जा सकती है, रेकी हीलिंग की जा सकती है। और सभी प्रकार की बीमारियाँ यानी शारीरिक और मानसिक शारीरिक बीमारियाँ जितने भी प्रकार की हैं, शरीर के सभी ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं अ, इसके अलावा जो मानसिक बीमारियाँ हैं, मनोपचार के लिए भी रेकी हीलिंग करवाई जा सकती है। रेकी हीलिंग सभी प्रकार की सामान्य और गंभीर बीमारियों के लिए लाभकारी है। मतलब रेकी हीलिंग से लाभ मिलता है। और लाभ तो मिलता ही है। रेकी हीलिंग से बड़े रोग भी ठीक होते हुए देखे गए हैं आसानी से और पूरी तरीके से ठीक होते हुए देखे गए हैं। रेकी हीलिंग पर विश्वास होना ज़रूरी है, रेकी हीलर पर विश्वास होना ज़रूरी है, रेकी ऊर्जा पे विश्वास होना ज़रूरी है। तो कभी-कभी क्या होता है कि रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हमारे विश्वास की कमी के कारण या रेकी हीलर जो होता है वो आप जिस तरीके से रेकी दे रहा है वो एक अलग चीज़ है। बाकी नहीं तो रेकी हीलिंग हमेशा जो है कुछ न कुछ लाभ तो करती है और जहाँ तक हो मेरा अनुभव है, रेकी हीलिंग भले ही कहीं-कहीं कभी किसी-किसी केस में धीरे-धीरे लाभ करे, लेकिन अ, वो लाभ करती ज़रूर है। और कभी-कभी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ और बड़े से बड़े रोग भी ठीक होते देखे गए हैं। सिर्फ़ परसेंटेज में हम देखें तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और मैंने भी जो है मेरे अनुभव के हिसाब से रेकी हीलिंग एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, तो इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। सभी प्रकार के श्वास रोगों में लाभ के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है या की जा सकती है। सभी प्रकार के हृदय रोगों में लाभ के लिए रेकी हीलिंग की जा सकती है, रेकी हीलिंग करवाई जा सकती है। और कैंसर रोग में कैंसर चाहे कोई भी प्रकार का हो और किसी भी स्टेज का हो और उसके जैसे सर्जरी की नौबत आ गई हो या सर्जरी हो चुकी हो, उसके साइड इफ़ेक्ट हो, उसके लिए या कैंसर रोग इनिशियल स्टेज पे है या फाइनल स्टेज पे है और आपको ऐसा लगता है कि भई मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ रेकी हीलिंग लेनी है, तो भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हमें तो सिर्फ़ रेकी हीलिंग ही लेनी है, हमारा ऐसा विश्वास है, तो आपके विश्वास के अनुसार आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं और ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। इसमें कभी भी कोई हीलर ये नहीं कहता कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर दो या किसी भी प्रकार का कोई दूसरी दवाइयाँ या किसी से सलाह नहीं ले सकते। आपका विश्वास रेकी पर है, 100% है, आप रेकी हीलिंग ही करवाना चाहते हैं, रेकी हीलिंग करवाएँ। आपका विश्वास है कि नहीं रेकी हीलिंग तो करवानी है, साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना है, तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेकी लाभ करती है और ज़रूर करती है और लेकिन इसमें कभी-कभी सिचुएशन के हिसाब से रोग के हिसाब से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो धैर्य के साथ इसमें रेकी हीलिंग करवाने की ज़रूरत रहती है। जोड़ों में दर्द के लिए, पीठ में दर्द, मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सोराइसिस, एक्जिमा जितने भी प्रकार के त्वचा रोग हैं सारे, स्त्री रोग, सारे जो भी स्त्री रोग हैं, यूटेरस से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, माहवारी, मेंस्ट्रुएशन के रोगों में लाभ के लिए और मेनोपॉज़ के समय जो दिक्कतें आती हैं या मेंस्ट्रुएशन के समय जो दिक्कतें आती हैं,
उन सब में लाभ के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है। इन इन सब रोगों के उपचार के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है और कितने प्रतिशत ठीक होगा ये डिपेंड करता है कि रोग कैसा है और फिर किसी-किसी में जल्दी आराम हो जाता है और किसी-किसी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रेकी लाभ तो देती है। रेकी जो है ऊर्जा है, उपचार करने वाली ब्रह्मांड की, वो लाभ तो 100% देती है। कब? तब जब पूरा विश्वास होता है, पूरी डेडिकेशन के साथ लेने वाला और रेकी देने वाला, हीलर और रेकी लेने वाला दोनों डिवोटेड होते हैं। और फिर होता है एक एक हमारे खान-पान, कर्म बंधन, कर्म संस्कार, तो इनका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये है कि रेकी लाभ करती है और करती है और इसका जो है ये लाभ लेना चाहिए। त्वचा के रोग में रेकी हीलिंग करवा सकते हैं, पेट की बीमारियाँ हैं, किसी भी प्रकार की बीमारियाँ हैं, बवासीर है, उत्सर्जन तंत्र की बीमारियाँ हैं, उन सभी में लाभ के लिए रेकी हीलिंग की जा सकती है। हड्डी में चोट है, हड्डी में फ्रैक्चर है, मांसपेशियों में कोई खिंचाव है, दर्द है, मांसपेशियों की कोई बीमारी है, कोहनी है, उसमें दर्द है, कंधों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैर में दर्द है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, माइग्रेन है, सर में दर्द है और जो हड्डियों की कुछ बीमारियाँ होती है, आर्थराइटिस है, इसके लिए भी रेकी हीलिंग की जा सकती है। गमा, श्वास से संबंधित जितने भी रोग हैं, दमा है, टीबी है, फेफड़ों के जितने भी रोग हैं, कैंसर है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, इन सभी में लाभ के लिए रेकी हीलिंग ली जा सकती है। और यदि पूरा विश्वास है, धैर्य है, तो रेकी हीलिंग लगातार करवाते रहेंगे, तो और अपने खान-पान पे जो भी नियंत्रण आप रखेंगे, पूरा विश्वास रखेंगे, प्रेयर करेंगे, क्षमा साधना करेंगे, तो बड़ी बीमारियाँ पूरी तरह ठीक होती देखी गई हैं। पूरे से 100% उपचार होता देखा गया है। हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, हृदय रोग जिसे कहते हैं, जो भी बीमारियां जितने भी टाइप की, हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, कोरोनरी धमनी रोग है, हार्ट वाल्व से रिलेटेड जो रोग हैं, दिल में छेद अगर है, वह सभी प्रकार की जितने भी प्रकार की डिसीज़ हैं हार्ट की, उन सभी के लिए रेकी हीलिंग की जा सकती है और लाभ मिलता है, भरपूर लाभ मिलता है। विश्वास होना चाहिए। सभी प्रकार के उत्सर्जन तंत्र के जो रोग हैं, सभी प्रकार के जो यूरिनरी व किडनी रोग हैं, उनमें लाभ के लिए भी रेकी हीलिंग की जा सकती है और सभी प्रकार की पथरी, चाहे शरीर के किसी भी अंग में हो, किडनी में हो, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो या फिर जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर में हो या किसी भी जगह पथरी हो, उसे निकालने के लिए रेकी हीलिंग करवाई जा सकती है। और ये भी अनुभव है लोगों के कि रेकी से ऊर्जा से जब हीलिंग की गई, तो रे कभी-कभी तो 10-12 दिन, 1 महीना भी लग जाता है पथरी निकलने में, लेकिन कभी-कभी 24 घंटे के अंदर भी पथरी निकलती देखी गई। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और हीलिंग पर, विश्वास पर। ब्रेन के सभी रोगों और तंत्रिका तंत्र के सभी रोगों में लाभ के लिए रेकी हीलिंग की जा सकती है और इसमें लाभ होता है क्योंकि ये जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग और ब्रेन से संबंधित इसमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है और जो है ज़्यादातर जो रोग वैसे हैं, ज़्यादातर रोग ऐसे हैं जो कि जिसमें कि दवाइयों से लाभ नहीं मिलता। तो मेडिकल भी जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो भी एक प्रकार से श्योर नहीं कह सकते कि उसमें भी लाभ मिलेगा। पर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रेकी हीलिंग करवा रहे हैं साथ में, तो संभावना है कि जो ब्लॉकेजेज़ हैं आपके तंत्रिका तंत्र में, ब्रेन में, कहीं किसी हिस्से में एनर्जी ब्लॉकेजेज़ हैं, वो खुलेंगे। तो और एनर्जी बैलेंस होगी, पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी उस पार्ट पर जाएगी, तो संभावना है उसके ठीक होने की। तो ये जो है ब्रेन से रिलेटेड और तंत्रिका तंत्र के सभी रोगों में आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं या कर सकते हैं और इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट यदि आप कहीं से नहीं कर रहे हैं, थक गए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हुए, तो आप बिना
किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के दवाइयों के भी रेकी हीलिंग करवा सकते हैं। अ, पैरालिसिस में लाभ के लिए भी रेकी हीलिंग की जा सकती है, जिसमें कि पैरालिसिस में शरीर के कोई भी अंग जो कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे जो पूरी तरीके से बेड पर हैं और या फिर कुछ हिस्सा जो है उनका काम कर रहा है या कोई लोग चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कोई भी हाथ काम नहीं करते पैर, तो उसमें भी रेकी हीलिंग ली जा सकती है, इसमें भी लाभ मिलता है। लिवर के सभी रोग जो भी होते हैं उसके लिए भी रेकी हीलिंग की जा सकती है और इसमें यदि लीवर जो है वो यदि फैटी लीवर है या लीवर ऐसा है खराब हो गया है तो उसमें भी चाहे कोई से भी स्टेज का इसमें जिसे कहना चाहिए ना कोई भी बीमारी है लीवर किसी भी स्टेज पर है उसमें तो हेपेटाइटिस है या कोई भी स्टेज का हेपेटाइटिस है या फिर लिवर के ऐसा रोग है कि जो ठीक ही नहीं हो सकता डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है ठीक है और तो उसके लिए भी रेकी हीलिंग करवाई जा सकती है क्योंकि रेकी जो है वो ऊर्जा है ऊर्जा जो है बिल्कुल डीप लेवल पे जाके सेल लेवल पर जाकर कार्य करती है तो चाहे कोई भी बीमारी हो लिवर हो की बीमारी हो फेफड़ों की बीमारी हो कैंसर हो हार्ट की बीमारी हो कोई भी हो सर्जन तंत्र किडनी सब जो जहाँ तक दवाइयाँ बहुत देर से जाएंगी तो एनर्जी बहुत फास्ट जाके तुरंत जाके वहाँ पर हील करती है तो इसमें क्या है कि आपको ऐसा जो बीमार व्यक्ति है उसको लगता है धीरे-धीरे ये हो रहा है तो धीरे-धीरे लाभ मिलता है। हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 40 दिन, कुछ-कुछ रोगों में जैसे कैंसर है या ब्रेन से रिलेटेड या कुछ ऐसे रोग हैं जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लाभ मिलता है। किसी-किसी में फ़ास्ट बहुत जल्दी लाभ मिलता है, किसी-किसी में धीरे मिलता है, सिचुएशन और व्यक्ति के और उस बीमारी के हिसाब से होता है। तो मेरा कहना ये है कि चाहे कोई भी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है या इनिशियल स्टेज की बीमारी है और उसमें क्या है कि आप मन से हारना नहीं चाहिए कि अब बीमार हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारा शरीर का अंग कभी ठीक नहीं हो सकता। एक बार रेकी हीलिंग ज़रूर करवाना चाहिए, करवा के देखना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। कभी-कभी तो फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 दिन में, ठीक है? अगर कोई मान लो आईसीयू में है, बीमार है, तो तुरंत भी कभी-कभी लाभ मिल जाता है। कभी-कभी उसको वहीं से निकलने में धीरे-धीरे लाभ मिलता है। कभी-कभी लोगों की जो है आस्था कम होती है, तो वो लोग रेकी हीलिंग पर विश्वास नहीं करते और हीलर पर भी विश्वास नहीं करते और यदि हीलर ने उससे बहुत ज़रा-सा पैसा भी लिया है, तो उसके लिए भी उनको क्या है कि उनको ही ऐसा लगता है कि ये पैसे लेके काम कर रहे हैं, तो पैसे हमें वापस दे दें अगर नहीं तो हमें तुरंत लाभ चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए। शरीर के सारे अंग खराब हो गए तो भी चाहते हैं कि वो तुरंत रेकी लाभ करे। रेकी धीरे-धीरे लाभ करेगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 21 दिन, 22 दिन, 40 दिन। अगर सब्र नहीं है, विश्वास नहीं है, तो तो फिर यही सलाह दी जाती है कि रेकी हीलिंग ना करवाएँ। पूरा विश्वास है और हीलर पर भी विश्वास है और रेकी ऊर्जा पर, रेकी हीलिंग की पावर पर विश्वास है, तो ज़रूर रेकी हीलिंग करवाएँ, निश्चित लाभ होगा ये मैं आप बताती हूँ। ये मैं बता रही हूँ कि निश्चित लाभ होता है विश्वास। आपका विश्वास और रेकी हीलर को भी विश्वास के साथ काम करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो पैसे से तौलते हैं हर चीज़ को। बहुत सारे पैसे वो लाखों रुपए तो मेडिकल ट्रीटमेंट में दे देते हैं, जहाँ उनके बचने की संभावना नहीं होती। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है कि इनके और वहाँ पर यदि वो रेकी हीलिंग किसी से ले रहे हैं, तो उसमें भी उनको डमाडोल की स्थिति रहती है। रोज़ रेकी हीलर को फ़ोन कर कर के परेशान करेंगे, परेशान करेंगे। रेकी हीलिंग की जा रही है, धीरे-धीरे लाभ हो रहा है, लेकिन चाहते हैं कि वो तुरंत लाभ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर के सारे अंग खराब हो गए, किडनी खराब है, लीवर खराब है, शराब पी-पी के उन्होंने अपनी लीवर खराब कर लिया है उनका। उनके फंगस जो है उनकी आँखों में फैल गया है, दिखना बंद हो गया है, ब्रेन में फैल रहा है और रक्त में फैल गया है। इसके अलावा फेफड़े खराब हो रहे हैं, है ना? आईसीयू में है, बेहोश है, दवाइयाँ ऐसी दी जा रही है कि किडनी खराब हो गई। अब उस और डॉक्टरों ने कह दिया 24 घंटे का मेहमान है। इसके बाद भी आप रेकी हीलर से रेकी हीलिंग ले रहे हैं। ज़रा से पैसे बेचारे ने लिए होते हैं, वो क्योंकि वो लेना भी ज़रूरी है, नहीं तो फ्री में करेंगे तो लोगों को रेकी हीलिंग का इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में
जब रेकी हीलर हीलिंग पे और रेकी हीलर पर अविश्वास किया जाता है और बार-बार उसे फ़ोन कर कर के परेशान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो उपचार करने वाली ब्रह्मांड की ऊर्जा है, यूनिवर्स है, वो भी मदद करना बंद कर देता है। मैं ये बता रही हूँ आपको, इसके नियम है कुछ। तो ऐसे केस में धीरे-धीरे आपका काम हो रहा है, 24 घंटे में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन रेकी हीलिंग से उसकी किडनी ठीक हो रही है, धीरे-धीरे वो होश में आ रहा है, बातें भी की, धीरे-धीरे वो और भी उसकी संभावना खुलती जा रही है ठीक होने की। लेकिन आपने अविश्वास किया, आपने रेकी हीलर पे अविश्वास किया, रेकी हीलिंग पे अविश्वास किया, 10-15 दिन बाद भी आपको बड़ा संशय है। ऐसे केस में रेकी जो होती है ना, ऊर्जा अपने आप ही काम करना बंद कर देती है, हीलिंग नहीं हो पाती। और ऐसे केस में फिर संभावना नहीं है कि वो जो जिसको हीलिंग दी जा रही है, वो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होके ठीक होके बाहर आ जाए उन बीमारियों से। तो मेरी तो यही सलाह है कि पूरा विश्वास रखें और रेकी हीलिंग पर और फ्री में कभी भी, मुफ्त में कभी भी रेकी हीलिंग न करवाएँ। अगर रेकी हीलर ने कहा है कि एडवांस लेना है, तो बहुत थोड़ा पैसा लेगा वो। रेकी हीलर ज़्यादा पैसे नहीं लेते। है ना? उनके मन में सेवा की भावना होती है कि वो ठीक हो जाएँ दूसरे लोग, ठीक है? तो उन्हें पैसे देके आप करवाइए और दूसरी चीज़ ये कि किसी के भलाई का फ़ायदा मत उठाइए कभी भी। रेकी हीलर सेवा के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी भलाई का फ़ायदा मत उठाइए, है ना? अननेसेसरी और उनसे हीलिंग करवाइए, निश्चित ही लाभ होता है, ये मैं गारंटी देती हूँ। रेकी ब्रह्मांड की उपचार करने वाली ऊर्जा है। ऐसी कोई समस्या या रोग नहीं है जिसके लिए रेकी हीलिंग नहीं की जा सकती। रेकी हीलिंग में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है ना? जबकि जो दवाइयाँ हैं एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनसे तो साइड इफेक्ट हो सकता है। रेकी हीलिंग सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोगों के लिए की जा सकती है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है? इससे फ़ायदा ही होता है, रेकी से फ़ायदा ही होता है। रेकी से कभी किसी का नुकसान होते हुए नहीं देखा गया। देखिए कभी न तो हीलर को नुकसान करती है, ना हील करने वाले को नुकसान करती है जिसकी हीलिंग की जा रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जो होता है कि हीलर जब हीलिंग करता है तो जब सामने वाले की ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है तो थोड़ी उसे फ़ील ज़रूर होती है। बट वो प्रोटेक्ट करके अपने को चलता है तो वो जो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी वो उसको कोई प्रभावित नहीं करती। अ, यदि आप रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो मैं भी रेकी हीलिंग करती हूँ और भी बहुत सारे रेकी हीलर हैं पूरे दुनिया में, तो वो भी रेकी हीलिंग करते हैं। मैं भी रेकी हीलिंग करती हूँ। यदि आप मुझसे रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए जो आप जानकारी चाहते हैं और अपनी क्या आपकी समस्या है वो और साथ में व्हाट्सएप नंबर भेज करके आप मैसेज अपना जानकारी भेज करके और अधिक जानकारी मँगा सकते हैं। ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है SATYAREIHEALER12@gmail.com इस पर आप अपना मैसेज भेजें, व्हाट्सएप नंबर भेज दें साथ में, तो मुझे जब आपका मैसेज मिलेगा मैं जानकारी लूँगी और तब व्हाट्सएप नंबर पे आपको जवाब दे दूँगी कि किस तरीके से मैं रेकी हीलिंग करूँगी और बहुत ही नॉमिनल चार्जेज़ हैं मेरे तो वो लिए जाते हैं और उसमें क्या है कि विश्वास हो तो आप रेकी हीलिंग ज़रूर करवाएँ और मेरा विश्वास तो ये है कि रेकी से हर प्रकार की बीमारियों में लाभ होता है और संभावना है पूरे ठीक होने की संभावना है पूरे ठीक होने की विश्वास है तो ज़रूर करवाइए रेकी हीलिंग और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका सभी का मंगल हो और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो लाइक करें और यदि अभी तक मेरा यूट्यूब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल को और क्योंकि ये तो एक अच्छी जानकारी है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचित में, लोगों में, फ्रेंड्स में शेयर करें और धन्यवाद और आगे फिर हम बहुत अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।